सब कहते हैं ये हशीरा स्ट्रॉन्गेस्ट है, ये फास्टेस्ट है, लेकिन आज का सवाल अलग है। कौन सा हशीरा सबसे ज्यादा स्मार्ट फाइटर है? पावर नहीं, स्पीड नहीं, बैटल आईक्यू, जो डिसाइड करता है कि फाइट जीती जाएगी या नहीं। अपर मून्स के अगेंस्ट सिर्फ स्ट्रेंथ काम नहीं करती, एक गलत डिसीजन इक्वल्स इंस्टेंट डेथ। आज हम सब हशीरा को रैंक करेंगे बैटल आईक्यू के बेसिस पे, और ट्रस्ट मी, टॉप 3 देख के काफी लोग डिसएग्री करेंगे। एंड तक देखो। बैटल आईक्यू का मतलब सिर्फ दिमाग तेज होना नहीं होता, एनिमी को कितनी जल्दी समझ पाते हो, मिड फाइट अडेप्ट कर पाते हो या नहीं, रिसोर्सेज का यूज, प्रेशर में डिसीजन मेकिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट सर्वाइव करके जीतना। इस रैंकिंग में रॉ पावर काउंट नहीं होगी, सिर्फ फाइट इंटेलिजेंस। तो शुरू करते हैं रैंक 9 से। मित्सुरी का फाइटिंग स्टाइल अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन प्लानिंग कम और इंस्टिंक्ट ज्यादा है। फ्लेक्सिबल सॉर्ड प्लस स्पीड उसकी स्ट्रेंथ है, लेकिन कॉम्प्लेक्स ओपोनेंट्स के अगेंस्ट स्ट्रैटेजी कम दिखती है। नेचुरल टैलेंट ज्यादा, टैक्टिकल थिंकिंग कम, यानी कि मित्सुरी है 9 नंबर पर। सनेमी अग्रेसिव है, फियरलेस है, लेकिन कभी-कभी रेज उसका दुश्मन बन जाता है। सेल्फ हार्म टैक्टिक्स स्मार्ट हैं, लेकिन रिस्क बहुत हाई होता है। हाई कॉम्बैट इंस्टिंक्ट, इनकंसिस्टेंट डिसीजन मेकिंग। इसलिए मैं सनेमी को 8th रैंक दूंगा। मैं फिर दोबारा बता दूं, ये स्ट्रेंथ या पावर की नहीं, बैटल आईक्यू की जंग है। अब आता है वो जिसकी वजह से डीमन स्लेयर फेमस हुआ, क्योजुरो रेंगोकू। रेंगोकू का माइंडसेट वॉरियर का है, प्लानर का नहीं। अकाजा के अगेंस्ट फाइट देखो, नो ट्रिक्स, नो डिसेप्शन, सिर्फ स्ट्रेट क्लैश, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, लो माइंड गेम्स। रैंक 7। मुझे कमेंट करके बताना, तुम मेरी जगह होते तो क्या रैंक देते, बिना इमोशनल हुए। अब आता है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हशीरा। लगता है तुम सब समझ गए, ग्योमी। ब्लाइंड होने के बावजूद ग्योमेई का बैटलफील्ड अवेयरनेस इंसेन है। साउंड, रिदम, पोजिशनिंग, ये सब डिसिप्लिन से आता है, लेकिन वो सरप्राइज टैक्टिक्स कम यूज करता है। एक्सपीरियंस बेस्ड बैटल आईक्यू। मैं इन्हें रैंक 6 देता हूँ। लगता है मुझे गालियां पड़ने वाली है, बट ये फैक्ट्स हैं। पर टॉप 3 और भी हैरान करने वाले हैं, तो आखिर तक देखना। अब बात करते हैं ओबानाई इगोरो, जो सबसे अंडररेटेड हशीरा में से एक है। ओबानाई का बिगेस्ट वेपन है सिचुएशनल अवेयरनेस। सर्पेंट ब्रीदिंग का अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट, छोटी रेंज कंट्रोल और एनिमी के ब्लाइंड स्पॉट्स पे अटैक, ये सब प्लानिंग से आता है। इन्फिनिटी कैसल और मुजान फाइट में ओबानाई का कोऑर्डिनेशन देखो। वो अकेला हीरो नहीं बनता, टीम के हिसाब से फाइट करता है। लेकिन ओबानाई की लिमिटेशन है, वो अपनी बॉडी से ज्यादा रिस्क नहीं लेता और ऑफेंसिव क्रिएटिविटी थोड़ी कम है। अब बात करते हैं रैंक 4 की। मुइचिरो का सबसे डेंजरस वेपन है लर्निंग स्पीड। मिस्ड टेक्निक्स इक्वल्स मिस डायरेक्शन। फाइट के बीच इवॉल्व करना इक्वल्स हाई बैटल आईक्यू। प्रॉब्लम, एक्सपीरियंस कम। पोटेंशियल एस टियर, बट अभी A+। आखिरकार टॉप 3 में पहुंच गए। तो रैंक 3 पर हैं शिनोबू। मुझे पता है तुम्हें यकीन नहीं हो रहा, ये सच है। शिनोबू फिजिकली वीकेस्ट हशीरा है, और फिर भी अपर मून 2 को डिफीट करती है। कैसे? पॉइजन, साइकोलॉजी, प्लानिंग। उसने अपनी डेथ तक को वेपन बना दिया। प्योर इंटेलिजेंस बेस्ड फाइटर। ये बैटल आईक्यू का हाईएस्ट फॉर्म है। गियू पैनिक नहीं करता, गियू रश नहीं करता। डेड काम एक रिएक्शन बेस्ड टेक्निक है, जो सिर्फ तब काम करती है जब टाइमिंग परफेक्ट हो। अकाजा और मुजान फाइट्स में उसका काम डिसीजन मेकिंग टॉप टियर है। साइलेंट बट डेडली स्ट्रैटेजिस्ट। इजी पीजी। रैंक 2 तो नंबर 1 कौन है? तेंगेन सिर्फ फाइटर नहीं, वो बैटलफील्ड एनालिस्ट है। म्यूजिकल स्कोर टेक्निक, एनिमी के अटैक्स को रिदम में कन्वर्ट करना। पॉइजन्ड, इंजर्ड, आउटनंबर्ड, फिर भी फाइट कंट्रोल में रखी। बॉम्ब्स, फेंट्स, टेरेन यूज, सब कुछ एक कमांडर की तरह। बेस्ट बैटल आईक्यू अमंग ऑल हशीराज। तो फाइनल रैंकिंग बैटल आईक्यू के बेसिस पे टेंगेन उजुई, गियू तोमियोका, शिनोबू कोचो। याद रखो, बैटल आईक्यू फाइट्स जीताता है, मसल्स नहीं। अब सवाल तुमसे, क्या गियू को रैंक 1 होना चाहिए था? क्या शिनोबू सबसे इंटेलिजेंट हशीरा है?
कमेंट्स में अपनी रैंकिंग लिखो और अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करो। यहाँ सिर्फ रियल एनिमे एनालिसिस होता है।